लकड़ी का कटोरा। राम सिंह नाम का एक व्यक्ति था। वह रामनगर में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। वह और उसकी पत्नी गांव में रहते थे और बेटा शहर में रहकर नौकरी करता था। उसके साथ उसकी पत्नी और 8 साल का बेटा भी रहते थे। राम सिंह और उसकी पत्नी अब बूढ़े हो गए थे और उसकी पत्नी बीमार रहने लगी थी। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। गांव में चिकित्सा की सुविधा अच्छी नहीं थी, तो जब तक शहर ले जा पाते उसने दम तोड़ दिया। अब गांव में राम सिंह अकेला हो गया, जिससे वह भी अपने बहू बेटे के पास रहने शहर आ गया। क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था, इस कारण वह अत्यंत कमज़ोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते और दिखाई भी कम देता था। शहर में उसके बेटे का घर काफ़ी छोटा था। वे सब साथ में बैठकर डिनर टेबल पर खाना खाया करते थे, लेकिन वृद्ध होने के कारण उसे बहुत दिक्कत होती थी। कभी सब्जी कपड़ों पर गिर जाती थी, तो कभी दूध छलककर फर्श पर, तो कभी कोई बर्तन गिरकर टूट जाता था। बहू बेटे कुछ दिन तो ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें पिताजी की इन सब आदतों से चिढ़ होने लगी थी। एक दिन लड़के ने अपनी पत्नी से कहा, मैं पिताजी की इन सब आदतों से परेशान हो गया हूँ, हमें इनका कुछ न कुछ करना होगा। पत्नी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वह भी बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मज़ा किरकिरा करते रहेंगे और हम इन सब चीज़ों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। फिर दोनों ने मिलकर एक उपाय निकाला। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो पिताजी के लिए एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया गया और खाना खाने के लिए लकड़ी का कटोरा दे दिया गया, ताकि और बर्तन न टूटे। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाना खाते और जब कभी पिताजी की तरफ नज़र जाती तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते, जिसे देखकर भी बहू बेटे का दिल नहीं पसीजता। वो उनकी छोटी से छोटी गलती पर भी ढेरों बातें सुना देते थे। वहाँ बैठा बालक भी यह सब बड़े ध्यान से देखता और अपने में मस्त रहता था। उसे अपने दादाजी से बहुत प्रेम था। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते देखा, तो उन्होंने उससे पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो, यह तुम क्या बना रहे हो। बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ तो आप लोग इसमें खा सकें। और पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे दोनों बिना बोले ही सब कुछ समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। दोस्तों, हम अक्सर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा देने की बात करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि असल शिक्षा शब्दों में नहीं, हमारे कर्मों में होती है। अगर हम बच्चों को बस ये उपदेश देते रहें कि बड़ों का आदर करो और खुद इसके उल्टे व्यवहार करते हैं, तो बच्चा भी ऐसा करना सीख जाता है। इसलिए कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार न करें। कल को आपकी संतान भी आपके लिए लकड़ी का कटोरा तैयार करने लगे।